नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ जहां पर भी आप खुश हों, सेफ हों और स्वस्थ हों। मैं राजवीर खन्ना आपको फिर वेलकम करता हूँ हमारे शो एक्स्ट्रा कवर में। सबसे पहले तीन चार टॉपिक्स ऑफ डिस्कशंस हैं। एक तो हम कल जो इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। और दूसरा टॉपिक, जाहिलो गवारो, कटोरा लेके घूमोगे तब भी भीख नहीं मिलेगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? पाकिस्तान की। उनकी जो जाहिल लोग हैं, उन्होंने जो कुछ कमेंट्स मारे हैं, एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे, जाहिलों के बारे में। और तीसरा, चोकर्स जो हमेशा करते ही हैं, वो फिर आज मैच हार गए सेमीफाइनल, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीधा पहले मैं अपने भाई के पास चलता हूं, पूछता हूं भाई, कल के मैच में हमने तो इंडिया की इनिंग जब खत्म हुई थी तभी डिस्कशन कर ली थी कि न्यूजीलैंड का बाप ये रन नहीं बना सकता। बट लगभग 30 ओवर तक मुझे लगता था कि न्यूजीलैंड गेम में है। आई मीन ठीक है, 400 रन नहीं चेज होते यार, और वो भी सेमीफाइनल में। बट 30 ओवर तक लगभग, जब तक वो विलियमसन और मिचेल खेल रहे थे पार्टनरशिप, उन्होंने 150 से ऊपर की पार्टनरशिप लगा दी थी, तो ऐसा लग रहा था कि डरा रहे थे ये लोग हमें। फिर आते हैं मियां भाई, क्या कहें, शम्मी कहें, क्या कहें उस आदमी को। ये आदमी वो है जिसको रोहित एंड कंपनी ने खिलाया नहीं स्टार्टिंग के वर्ल्ड कप में। और पता नहीं इसको पीछे क्या आग लगी है शम्मी को, कि जब से टीम में आया है उसने जो मां बहन एक करी ऑपोजिशंस की, वो यार कहने और सुनने में फर्क है यार। 7 विकेटें ले गया वो आदमी कल यार। मतलब अनबिलीवेबल ब्रो। आई एम स्ट्रेट अवे टू यू, आप क्या बोलते हैं? मैं तो, मेरे पास आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिम एनी मोर। बिल्कुल ठीक बात कही आपने राजवीर। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। शामी जो हैं बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, क्योंकि आपको बता दूं, शामी जो हैं स्विंग नहीं करते बॉल, वो बॉल को सीम से फेंकते हैं। और उनकी सीम जो है बिल्कुल अपराइट जाती है। और सीम जब अपराइट जाती है तो पिच पे हिट करती है, डेक को हिट करती है। एंड इट मूव्स, इन स्विंग होती है, आउट स्विंग होती है। तो उनकी मूवमेंट ये है। कल आपको पता है कि हमारे बॉलर्स कोई भी नहीं चल रहे थे, एंड ही वाज ओनली बॉलर हु टुक 7 विकेट्स। सो अमेजिंग, लाइक बॉलिंग बाय मोहम्मद शामी। और मैं उनके हार्ड वर्क की प्रशंसा करूंगा। और ये हमें एक्चुअली हार्दिक पांड्या को शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि पांड्या के चोट लगने के बाद ही शामी को टीम में खेलने की जगह मिली थी। सो अगर हम ये वर्ल्ड कप जीतते हैं तो मुझे लगता है हमें पांड्या को एक गोल्ड मेडल पहनाना चाहिए। पर ब्रदर, मुझे एक बात बताओ। जैसे आपने बोला है कि शम्मी की बॉल स्विंग नहीं सीम होती है, पढ़ के कभी इन स्विंग आती है, आउट स्विंग आती है। पर यार बैट्समैन भी तो तुर्रम खां है ना, जो इस लेवल पे खेल रहे हैं। तो व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ बैट्समैन कि उसकी उसकी पड़ी नहीं जा रही कि भाई बॉल अंदर आ रही है, बाहर आएगी। मतलब क्योंकि क्या, आपको व्हाट इज, व्हाई शमी बिकम सो लीथल, और वो भी क्योंकि इंडियन पिचेस आपको में यार। आपको ये बात बता दूं कि शामी का एक्शन जो है बिल्कुल चेंज नहीं होता जब वो इन स्विंग या आउट स्विंग मारते हैं। जो सीम से बॉल अंदर आती है या बाहर जाती है, अच्छा। उसका बिल्कुल भी हाँ। एक्शन चेंज नहीं होता। और इसलिए बैट्समैन को उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बहुत जबरदस्त हमारा मौका है वर्ल्ड कप को जीतने का, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी उनको रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही मैं चाहूंगा कि भाई शामी बिल्कुल ठीक ठाक अभी फिट रहे 2-3 दिन, और जैसे बॉल करे आ रहे हैं वैसे ही करते रहे, बिकॉज यू नीड शामी बैडली। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमें कल एक बॉलर की कमी महसूस हो रही थी। अगर कल शामी 7 विकेट नहीं लेते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिजास्ट्रस। मुझे लगता है कि मैं हमें, मेरा सॉरी, हाँ, बोले बोले बोले। सॉरी, मुझे लगता है कि हमें ना सूर्य कुमार यादव के बदले, स्काई के बदले फाइनल में शार्दुल ठाकुर को एक बार दोबारा मौका देना चाहिए। क्योंकि कल अगर हमारे बॉलर्स नहीं चल रहे थे तो एटलीस्ट शार्दुल ठाकुर से हम 4-5 ओवर करा सकते थे, एंड दैट कुड हैव बीन समथिंग व्हिच वी बैडली मिस्ड। बट आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। मेरे हिसाब से कल हमें फाइनल में शार्दुल ठाकुर को एक बार मौका देना चाहिए, बिकॉज स्काई की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है अभी। हमारी बैटिंग लाइनअप टचवुड बहुत स्ट्रांग है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट राजवीर? आई लीव फॉर यू टू डिसाइड। पुट अ कमेंट ऑन दैट क्वेरी ऑफ माइन। ब्रदर, मेरा यही क्वेश्चन था आपसे इनफैक्ट, कि कल के मैच में मुझे लग रहा था वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया की बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट में अंडर प्रेशर लगी। क्योंकि सारे बॉलर, क्योंकि बुमराह भी पिटा, सिराज भी पिटा, उसके बाद जड्डू को भी उन्होंने रन मारे। मतलब सारे बॉलर्स प्रेशर में लग रहे थे, बिकॉज वो अटैक कर रहे थे। पहली बार ये हुआ था टूर्नामेंट में कि ऑपोजिशन टीम ने बॉलर्स को अटैक किया। आपकी बात सही है कि शमी ने वो अगर विकेट नहीं ली तो क्या होता। तो 6 बॉलर का प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट यार ब्रदर, अब शार्दुल ठाकुर, मतलब
उसको देख के ना कुछ बंदा घबराता नहीं है. यस, ही इज आई वुड से इज अ लकी बॉलर. मिदास टच है कि विकेट ले लेता है, उसको चाहे पिटता बहुत है पर विकेट ले लेता है. बट अब आई डोंट थिंक सो ब्रदर. अब जो आपने खुद ही अपने पहले पिछले लास्ट वीडियोस में भी बोला था कि क्रिकेट में सुपरस्टिशन बहुत चलता है. तो जो अब ये लड़के टीम खिला रहे हैं, मेरे ख्याल से तो कोई चेंज नहीं करेंगे और बनता भी नहीं है यार. विनिंग कॉम्बिनेशन आपने खुद ही बोला था, याद नहीं आपको, कि यार विनिंग कॉम्बिनेशन को टच नहीं करना चाहिए. अब जो हो गया. पर मुझे कल के मैच में मुझे लगा था कि हार्दिक पांड्या की कमी मुझे कल महसूस हुई, कि कल अगर हार्दिक पांड्या अगर सिक्स बॉलिंग ऑप्शन होता तो एक 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 वो मिल जाता है ना यार, लेवरेज मिल जाती है कैप्टन को कि चल यार अभी ये बॉलर ये चीते नहीं चल रहे तो अपना दूसरा चीता लेके आता हूं. तो ये मुझे लगा. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो दे शुड नाउ चेंज यार. अब अहमदाबाद में पता नहीं क्या विकेट मिलती है, फ्लैट ही होगी या स्लो होगी पता नहीं. अब जैसे चल रहा है चलने दे यार. अब देखेंगे, अब संडे को एक ही मैच रह गया अब. जस्ट वन मोर मैच, दैट्स इट. उसके बाद मैं तो आपको बोलूंगा इन लोगों को बोलो 6 महीने तक तुम आराम करो, कुछ नहीं होता. बस कल संडे का मैच अब जीत जाओ. अब सारी मैं 5000% दे दो अपना. 18 को पहुंच रहा हूँ अहमदाबाद शाम तक। कोशिश करूंगा कि आपको हाँ लाइव जी. कवरेज 18 को ही पिच के बारे में बताऊं थोड़ा बहुत, अगर मुझे जाना मिलेगा स्टेडियम में। पर अगर नहीं मिलेगा तो 19 को तो मैं पहुंच ही जाऊंगा स्टेडियम में अंदर, आपको वहां से लाइव कवरेज प्रेजेंट करूंगा हमारे चैनल में। परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा ब्रदर, अब इंडिया के मैच से हटके अब आते हैं पहले पड़ोसी के ऊपर. पड़ोसियों के जो आजकल जो ये भंड मारते जा रहे हैं, आपने सुना ही होगा. मैं एक एक करके आपको बता देता हूं. तब भी एक तो ये द ग्रेटेस्ट, मैं क्या बोलूं, टफर, गवार, जाहिल, इलिटरेट अब्दुल रजाक, उसने कमेंट किया कि भैया क्या था कि अगर अगर ऐश्वर्या राय का बच्चा होता तो वो कोई अच्छा नहीं निकलता, ऐसी कुछ उसने कमेंट किया था. फिर इंजमाम उल हक कहता है कि भज्जी ने मुझे अप्रोच किया था कि इस्लाम को अडॉप्ट करूं, कैसे करूं. और भज्जी ने लाइव टेलीविजन में बोला है कि पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है इंजमाम आजकल. तीसरा, द ग्रेटेस्ट जोकर ऑफ ऑल टाइम, कि एक है इनका एक लल्लू पाकिस्तान का, सिकंदर भक्त. हाँ मुझे जी, पता नहीं कौन था ये क्रिकेटर, कब कब पैदा हुआ, कब खेला, ये मुझे एक नहीं आध पता. मैच खेला है ऐसे, ही इज ए वेरी ऑर्डिनरी क्रिकेटर। हाँ, तो तो अपने आप को फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बुलाता है. उसने बोला था एक इनके न्यूज चैनल में कि he has said there should be a question about how रोहित is flipping a toss. क्योंकि रोहित जब टॉस फ्लिप कर रहा है तो कॉइन वो दूर फेंकता है. तो जो दूसरी अच्छा, टीम का कप्तान है उसको दिखता नहीं है कि भैया हेड्स या टेल है. वो तो मैच रेफरी बताता है भैया रोहित यू हैव वन द टॉस और फिलाना यू हैव वन द टॉस. तो इसमें क्योंकि बीसीसीआई का इतना पावर है आईसीसी पे, तो मैच रेफरी भी बीसीसीआई की पॉकेट में है. तो क्योंकि कल के मैच में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए रोहित शर्मा को टॉस जिता दिया. ये कुछ शगुफे हैं जो ये जाहिलों ने छोड़े हैं. अब आप क्या बोलना चाहते हो इन जाहिलों के बाद. अच्छा, चौथी बात बताई नहीं मैंने आपको. रमीज राजा, उस जोकर ने अभी आई थिंक 2-3 महीने पुरानी बात है जो उसकी वीडियो अभी वायरल हुई है. ही हैज बेसिकली कमेंटेड ऑन विव रिचर्ड्स एंड नीना गुप्ता की जो बेटी है, उसके बारे में, सैरा, उसके कलर के उसका बारे नाम में सैरा, आपको. सैरा नाम है उसका, सैरा नाम है उसका। हाँ जी, मुझे याद नहीं क्या नाम है. बट उसकी बेटी के बारे में या कुछ ऐसी कोई रेसिस्ट कमेंट उसने लाइव टेलीविजन शो में ही हैड कमेंटेड. अब क्या कहेंगे इन जाहिलों के बारे में. आपको बता दूं कि ये अनपढ़ जाहिल गंवार लोग हैं, इनके पास कोई काम वाम तो है नहीं। थोड़ा बहुत लाइमलाइट में आने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं ये। व्हाट द हेल मैन, यू नो, किसी व्हाट द फक बेसिकली, किसी पर्सनल कमेंट्स आप क्यों पास करें? हमें पता है कि भाई सर विव रिचर्ड्स का नीना गुप्ता से एक फ्लिंग हुआ था, एक वन नाइट स्टैंड हुआ था, और उसमें वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो अगर उनकी डॉटर का नाम सैरा है, विव रिचर्ड्स उसको अपनी डॉटर मानते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप में दम नहीं है एक वन नाइट स्टैंड करने का, फ्लिंग करने का, तो व्हाई यू ब्लडी पासिंग कमेंट्स ऑन समवन एल्स लाइक सर ग्रेट, द ग्रेटेस्ट, यू नो, सर विव रिचर्ड्स? सो व्हाई शुड, आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई पर्सनल कमेंट्स किसी पे पास करने चाहिए. सो दिस इज टोटली ब्लडी और एब्सर्ड. ये लोग लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं. और जहां तक बता दूं मैं आपको, जो टॉस होता है वो आईसीसी रेफरी होते हैं, उनके सामने ही टॉस होता है. तो ये क्या नाम बताया था आपने? मुझे याद है एक आपकी मैच खेला है ये आदमी, सिकंदर भक्त, सिकंदर सिकंदर भक्त. भट्ट, उस चूते
उस उस चूतिए को ये मैसेज पास करे कि भाई लाइमलाइट में आने के लिए कुछ पैसे ऐसे मिलने के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करे, क्योंकि जब तक इनको थोड़े बहुत पैसे नहीं मिलेंगे, इनके घर में गोश्त या मीट नहीं बनेगा, इनको दाल रोटी से खाना खाना पड़ेगा। तो गोश्त खाने के चक्कर में ये उल्टा सीधा ऐसे मीडिया पर आ जाते हैं और उल्टी सीधी बकवास बातें करते रहते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है ब्रो? कब तक ये भौंकते रहेंगे कुत्तों की तरह, इनके जाहिलों की तरह कब तक भौंकते रहेंगे? इनको चुप कैसे कराया जाए? आपको एक वो बता दूं, इंग्लिश में एक कहावत है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। तो ये कुत्ते हैं ये। जब तक इनका पेट नहीं भरेगा गोश्त खाकर, तब तक ये ऐसे उल्टा सीधा सोशल मीडिया में बकते रहेंगे, भोगते रहेंगे, और थोड़े बहुत चंद पैसे के लिए उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, बकते रहेंगे, भोगते रहेंगे और उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। ये बात याद रखें आप, क्योंकि ये बिल्कुल ही थर्ड ग्रेडेड लोग हैं। ना इनके पास पैसा है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। बस ये लाइमलाइट में आके थोड़ा बहुत पैसा चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, उससे इनका एक आध हफ्ते का खाना वाना बन जाता है घर पे। सो दिस इज देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। और अनबिलीवेबल मैन। ऐसे घटिया लोग कभी बोले चुप बोले। नहीं होते, and they keep continuing, they keep going on and on and on, because they have got jealousy against जो भी इनसे बेटर प्लेयर्स हैं, जो इनसे ज्यादा रईस लोग हैं। तो ये जेलसी कभी खत्म नहीं होगी। सही सही कह रहे हैं आप। अच्छा, जायलो की एक और चीज मुझे याद आई। जायलो के यहाँ पे बड़ी मीटिंग हुई है पीसीबी में। ओहो, इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, इतने तो इंटेलिजेंट लोग इन्होंने बिठा के रखे हुए हैं कि लगता है कि बंदा बंदा घबरा जाए इनकी थॉट प्रोसेस से। जरा या भाई, इनके दिमाग का खेल देखिए आप। इन्होंने अपनी नए कप्तान चूज करे हैं। दे हैव अनाउंस्ड द न्यू कैप्टन्स। अच्छा, सुनने वाली बात है सर, शान मसूद, उस आदमी ने उस आदमी का पूरे टेस्ट करियर आप देख लो, उसकी 30 या 32 की एवरेज होगी मेरे ख्याल से, उससे ऊपर है ही नहीं उसकी। अच्छा, वो बंदा टीम में नहीं होता, वो टीम में नहीं होता, उसको जैसे चाय से मक्खी निकालते हैं वैसे उसको टीम से निकाल देते हैं। नो डाउट उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया होगा, बट आई फील ही डजंट हैव द टेम्परामेंट टू परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, उस भाई साहब को इनकी नेशनल टीम का टेस्ट कैप्टन बना दिया। बताएं आप। और बाकी बाबर आजम ने रिजाइन करना था, वो कर ही दिया, और शाहीन अफरीदी को T20 कैप्टन बना दिया। चलो वो तो चलो ठीक है, दैट्स द थिंग। बट मुझे इसका समझ नहीं आ रहा कि आप शान मसूद जैसे प्लेयर को, जिसकी टीम में जगह ही नहीं है, प्लेइंग 11 में जगह नहीं होती, खिलाते ही नहीं ये लोग, रैंडमली आके इसको कैप्टन बना दिया। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? आई थिंक सो दिस इज टोटली एन एब्सर्ड डिसीजन। बिल्कुल घटिया पहुंच है इनकी, क्योंकि शान मसूद को मैं जहां तक जानता हूं, इज ए वेरी ऑर्डिनरी प्लेयर। टेस्ट मैच के वो प्लेयर है भी नहीं है। वो मेरे ख्याल 50 ओवर्स ज्यादा पसंद करते हैं खेलना, क्योंकि वो T20 भी ज्यादा नहीं खेलते। एंड देन जहां तक मुझे याद है कि मैंने एक बार उनकी ऑटोबायोग्राफी कुछ थोड़ी देर देखी थी ऐसी, मतलब क्रिक इन्फो पर। एंड देन जहां तक मुझे पता है कि ही इज मोर ऑफ ए काउंटी क्रिकेट प्लेयर, और ज्यादा समय अपना काउंटी क्रिकेट में बिताते हैं एज कम्पेयर टू प्लेइंग इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। तो आई रियली डोंट नो कि उनको कहाँ से उठा के टेस्ट कैप्टन बना दिया गया है। और सबसे बड़ी अचंभे की बात, जो सबसे बड़ी स्टनिंग बात यह है, विच हैज स्टन्ड मी अलॉट, शहीनशाह अफरीदी, जिनको टीम लाइक नहीं करती, जिनके टीम में कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, कभी किसी को थप्पड़ मार देते हैं, कभी टीम में उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि बाबर गोबर आजम में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको पता नहीं कहां से T20 का कैप्टन बना दिया गया है। और इसके पीछे सब शाहिद, क्या नाम है जो हमारा पहले, शाहिद शाहिद अफरीदी थे। अफरीदी। शाहिद अफरीदी के ये मेरे ख्याल वो सन इन लॉ हैं ये। सन इन लॉ है। तो सन इन सन लॉ इन है, लॉ है, तो शहबाज है। इसलिए पूरा बैकअप ये शाहिद अफरीदी का इनको मिला है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेरे ख्याल उन्होंने हफीज, जो एक नंबर के बिल्कुल हाँ। बेदिमाग, जिनका जिसने जिनके विराट में को कोई सेल्फिश क्रिकेटर बोला था कि वो अपने लिए खेल रहा जिनमें है। कोई दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, उसको टीम का डायरेक्टर बना दिया है। तो मैं आपको बता दूं, लगता नहीं मुझे पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी जो है ज्यादा टाइम चलेगा। आई एम गोइंग टू थिंक सो कि इट इज गोइंग टू बी लिक्विडिफाई हो जाएगा, और पूरा बोर्ड ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ये मेरा वो तो कहना हम है। चाहते हैं खत्म ही हो जाए, बिल्कुल मसल दें उनको। बट नो ब्रदर, एक और बात मैंने पूछनी थी। चलो, आपने अगर शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दिया है, बट दैट गाय, उसके फिटनेस इश्यूज इतने हैं। मतलब मतलब
जब वो अभी अभी दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग कि इसकी नी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, तभी इसकी स्पीड कम हो गई है, इसको स्विंग इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि पूरी तरह फिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जो बंदा इंजरी प्रोन है और सारे फॉर्मेट्स खेलता है, ये बॉलर शाहीन अफरीदी सारे फॉर्मेट्स खेलता है और इनका लीडिंग बॉलर है, तो जिस बंदे को इंजरी इतनी होती है उसको कैप्टन कैसे बना दिया आपने? मतलब ये भी तो हो सकता है कि जब कोई टूर्नामेंट आ जाए उसको कोई इंजरी हो जाए तो बाहर ही हो जाए। सो या in what why would they name a bowler who has a knee issue, has a history of injuries? Why would you name him a captain for that matter? I don't understand this. अगेन राजवीर, बैकअप फ्रॉम शाहिद अफरीदी, एंड और कोई मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें कोई, ही डजंट डिजर्व टू बी अ कैप्टन इन T20, बट ओनली द बैकअप फ्रॉम शाहिद अफरीदी, इसलिए उनको कैप्टन बनाया गया है। और मुझे लगता नहीं वो ज्यादा लास्ट करेंगे, आई डोंट थिंक सो, मे बी 5 महीने 6 महीने 1 साल मैक्सिमम, एंड वो खुद ही रिजाइन कर देंगे, बिकॉज ही इज नॉट अ कैप्टनशिप मटेरियल। उनको ना तो कैप्टनशिप करनी आती है, ना उनको कोई दिमाग है, ना कोई अकल है। बेसिकली वो बस ये देखा है आपने कि विकेट लेते हैं तो ऐसे हाथ करते हैं ऊपर कि भाई देयर इज नो लिमिट टू द स्काई। हाँ, और एंड ब्रो द फनी थिंग इज उसका रिएक्शन सेम रहता है जब अगर उसकी टीम पिट भी रही हो ना, अगर सपोज 300 रन पे ऑपोजिशन की तूने विकेट ले ली, वो ऐसे बिहेव करता है पता नहीं उसे 5 विकेटें ले ली हैं, वो पागल हो जाता है। दिस इज वियर्ड। इन बंदों को बोलते हैं जो एब्सोल्यूट सेल्फिश, इनको सेल्फिश क्रिकेटर्स बोला जाता है। ये सिर्फ अपने विकेट लेने के लिए खेलते हैं, बाकी इनका कोई टीम से हारे जीते कोई मतलब नहीं है। सो कोई दे आर मतलब नहीं। बेसिकली कॉल्ड सेल्फिश क्रिकेटर्स। करेक्ट। अच्छा, नाउ फॉर द फाइनल टॉपिक ब्रदर, बात करनी पड़ेगी चोकर्स के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में। यार एक बात बोलना बताता हूं ब्रदर आपको मैं, जिस टीम को ये फियर रहे और उनके दिमाग में आ गया है कि भैया हम चेस नहीं अच्छा कर सकते, वो टीम डिजर्व ही नहीं करती वर्ल्ड कप के फाइनल खेलना या जीतना। क्योंकि अगर आप अच्छी टीम हो, अच्छी टीम स्ट्रांग टीम का मतलब है कोई सी भी सिचुएशन दी जाए, कोई सी भी पिच दी जाए, जीत के दिखा दो, जैसे बड़ी टीम करती है। तो नाउ आई पर्सनली फील, जो आज सुबह जो आज मैच शुरू हुआ, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, कंडीशंस वर टफ टू प्ले। आपने पहले बैटिंग कर ली ये सोच के कि भैया हम तो चेस कर नहीं सकते, और उसके बाद रेन थ्रेट भी था। तो जब रेन थ्रेट होता है तो इट्स ऑलवेज गुड टू चेस, बिकॉज डकवर्थ लुईस में आपका थोड़ा टारगेट आपको सही मिल जाता है, ये हो जाता है, मतलब दे स्मॉल स्मॉल थिंग्स। बट ठीक है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका फॉट वेल, 213 पे दे फॉट वेल बिकॉज पिच बिकेम डिफिकल्ट, टर्न ज्यादा होने लग गई थी, ये हो गई थी। बट व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस टीम, व्हाट इज इट कि ये एक लाइन क्रॉस नहीं कर पाते, दे कम वेरी क्लोज पर फिर वो डिरेल हो जाते हैं? क्या रीजन, क्या समझते हैं आप इसका? राजवीर, मुझे लगता है कि ये एक्चुअली साउथ अफ्रीका को हिस्ट्री आप देखें तो ये लीग हम्म। स्टेज में तो बहुत अच्छी टीम परफॉर्म करती है, पर जैसे ही ये बड़े मैचेस में आते हैं, प्रेशर मैचेस में आते हैं, दे जस्ट डोंट कांट परफॉर्म, एंड दिस हैज हैपेंड फॉर हम्म। द थर्ड टाइम। बल्कि चौथी बार, एक बार मैच एक टाई हुआ था 1999 में, उससे पहले 2 बार क्या? साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से हारी है सेमीफाइनल में, और आज दोबारा हारी है। बल्कि आज तो हम चाहते थे कि साउथ अफ्रीका को जिताएं, बल्कि मैंने तो आज पूरा मैच बैठ के देखा था। बट आई डोंट नो कि भाई ये क्या इनके दिमाग में बात है। एक तो मुझे ना इनका जो कैप्टन है वो बिल्कुल ही थर्ड ग्रेडेड हम्म। लगता है। ही इज बेसिकली अ कैप्टन बिकॉज ऑफ द रेशियल कोटा जो वहां पे है कि भाई कलर थिंग, यस यस, द कलर इंडिया थिंग, ब्लैक, यस यस ब्लैक्स यस। को 4 या 5 ब्लैक्स को खिलाना है 11 प्लेयर्स में, इसलिए उनको कैप्टन बनाया गया, नहीं तो ही डजंट डिजर्व टू बी अ कैप्टन। पर आप देखें कि डेविड मिलर की क्या इनिंग्स थी आज, उन्होंने 101 रन मारे हैं 115 बॉलों में। बट आई डोंट नो, या तो उनको दे डोंट नो कि प्रेशर गेम्स कैसे खेलना है, बट ना हमारा ध्यान होना चाहिए भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया के गेम पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ इजी टीम टू डिफीट, एंड वी वांट कि भाई इंडिया ये वर्ल्ड कप तीसरी बार जीते, और ऑस्ट्रेलियंस आर ट्राइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर द 6th टाइम। बल्कि आज इनफैक्ट मेरे 2-3 ऑस्ट्रेलियन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ है, एंड दे वर सेइंग कि हे, यू मस्ट बी बैरिंग फॉर इंडिया एंड ऑल। आई सेड वेल, I'm basically an Indian, so definitely keen to barrack for India, but I would barrack for the team who plays better cricket. क्योंकि आपको बता दूं मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं पिछले 15 साल से, तो लोग मुझे ये जी। आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि भैया आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल आंसर ये है कि भाई जो टीम अच्छा खेलेगी ज्यादा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, बट दिल से मैं चाहता हूं
हमारे मैन इन ब्लू जीते एंड मेरा जन्मभूमि है यहाँ पर, तो आई रियली वांट कि हम जीतें ये, बट लेट्स होप यही हो मतलब। Let's hope, brother, because India truly deserves यार, मतलब 10 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीत गए यार, टूर्नामेंट में अनबीटन टीम, मतलब दे ट्रूली डिजर्व इट यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस और तो अगर ब्रदर ये इसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं ना इंडियन टीम के बारे में, एंड देन वील ठीक है, प्रॉब्ली हैव अ सेमीफाइनल तक की जर्नी इंडिया की डिस्कस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी डिस्कस करते हैं, वो कल के लिए रखते हैं ना। ठीक है, लेट्स विल कीप इट फॉर कैच अप टुमारो। विद यू गाइस टुमारो, बट प्लीज चैनल को लाइक करिए क्योंकि हम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड देन वी गिव यू द लाइव कवरेज। हमारा कोई हमें किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने बिहाफ पे कर रहे हैं एंड देन वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रमोट आवर चैनल बिकॉज वी जस्ट वांट योर गुड विशेस। ये हमारा डेडिकेशन है, पैशन है, डिटर्मिनेशन है। वी वांट कि हम आप लोगों के पास पूरी चीजें लाइव लाएं, और ये बहुत शौक है हम दोनों का, तो प्लीज लाइक करें और गुड नाइट, शब्बा खैर, कल मुलाकात होगी आपसे दोबारा। गुड नाइट गाइस, जो भाई ने बोला है प्लीज कर लो यार। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।